तो भैया जी नमस्ते। सुबह के अभी करीब 9 से 9:30 बज रहे हैं और सुबह सुबह ब्लॉग बनाने का रीज़न ये है कि कल आई गॉट अ पार्सल फ्रॉम फिनट्रेक, जो एक ट्रेकिंग कैंपिंग रिलेटेड आइटम्स की शॉप है, जहाँ से मैंने कुछ प्रोडक्ट मंगवाया था। तो मुझे उसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करना है। तो कल ही आ गया था, मैंने खोला नहीं है कि मुझे लगा कि आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है, तो मैंने उसे रख दिया था। और मुझे रात तक नींद नहीं है कि कब मैं उसे खोलूँ, क्योंकि बहुत सारे सामान हैं जो मैं आपको अभी दिखाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बाकी बातें हम प्रोडक्ट खोलते खोलते जब अनबॉक्सिंग करेंगे तब हम बताएंगे। और क्या है ना कि सुबह सुबह नहीं, मुझे थोड़ी ठंड लगी हुई है, तो मेरी आवाज़ थोड़ी ऐसे आ रही है, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके भैया जी, तो ये है वो पार्सल जो आया है फिनटेक कंपनी से। एक्चुअली ये एक मेड इन इंडिया कंपनी है जो ट्रेकिंग और कैंपिंग के रिलेटेड सामान बनाते हैं। तो मैंने उनसे कुछ सामान मंगवाया था। फिलहाल इसे हम ओपन करके देखते हैं क्या क्या सामान है। वैसे तो मुझे पता है कि क्या क्या होना चाहिए, फिर भी देखते हैं क्या है इसमें। फिर सारे सामान निकालने के बाद फिर हम आपको इसका रिव्यू देते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस पार्सल के इस साइड से ओपन करना शुरू करेंगे, क्योंकि मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पर एक सामान है, ठीक है, और यहाँ पर अलग। तो हम एक साइड से ओपन करना शुरू करेंगे, एक एक करके प्रोडक्ट्स निकालेंगे, फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। ओके, तो दिस इज़ द वन प्रोडक्ट, ठीक है। इसको साइड में रखते हैं, पहले बाकी सामानों को निकालते हैं। दिस इज़ अनदर आइटम, ठीक है। तो ये और कुछ होना चाहिए, और भी होने चाहिए, ठीक है। ये ओके है इसमें, ओके। और एक है, इसके बाद यहाँ से थोड़ा और कट करते हैं। तो ये है और एक प्रोडक्ट, ओके। ये एक प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर रखते हैं। और ये है अंदर का आखिरी प्रोडक्ट। ओके, तो इसको हम करते हैं साइड और इन सारे प्रोडक्ट्स को यहाँ पर सामने रखते हैं। तो भैया जी जो जो प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाए हैं उनको मैंने ऐसे प्लेस कर दिया। अभी एक एक करके हम आपको उसका रिव्यू देंगे, उसका यूज़ बताएंगे, कैंपिंग में कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो छोटे प्रोडक्ट्स हैं पहले उसी से शुरू करते हैं, फिर हम बड़े प्रोडक्ट्स को आपको दिखाएंगे। तो पहला जो है वो है ये। तो ये है एक पोर्टेबल स्टोव जो कैंपिंग में बहुत काम में आता है, आप कहीं भी चले जाओ। एक्चुअली क्या होता है, इसको मेरा पहले लेने का प्लान नहीं था। इसको लेने का प्लान इसलिए है क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर ऐसे बॉन फायर करके, मतलब आग जला के आपको कैंपिंग नहीं करने देते। तो वहाँ पर खाना बनाने के लिए आपको पोर्टेबल स्टोव ज़रूरी है। तो दैट्स द रीज़न कि मैंने इसको परचेज़ किया। तो वो कुछ ऐसा एक अच्छा से कवर में आता है। वाह, ओके। तो कुछ ऐसा है ये आइटम। एक्चुअली मैं भी पहली बार इसको हाथ में ले रहा हूँ तो थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट है और इसको ऐसे खोल देना है, ठीक है, और ये बन जाता है ऐसे। बहुत ही पोर्टेबल है, बहुत ही बिल्ड क्वालिटी इसकी लाजवाब है एंड आई लव्ड इट, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये बुटेन गैस से चलता है। जो मैंने मंगवाया है ये है बुटेन गैस। तो इसको यहाँ पर लगाना होता है, फिर यहाँ से आप जब भी बटन प्रेस करते हो यहाँ से आग निकलता है और यहाँ से आप कुकिंग कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है ये मेरा एक पसंद का एक आइटम है। ये एक्चुअली एक कैंपिंग लाइट है, ठीक है, जो टेंट के अंदर भी यूज़ होता है और बाहर भी होता है। तो ये कुछ ऐसा बॉक्स में आता है, ठीक है। और इसे हम ओपन करते हैं। ये सील है एक्चुअली। ये एक मेड इन इंडिया लाइट है, तो इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया है। और यहाँ पर आ जाता है इसका सोलर पैनल। यहाँ से बाहर से धूप आ रही है तो इसको ये एब्जॉर्ब करके चार्ज हो रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा या नहीं। या एक छोटा सा लाइट है जो मतलब ऐसे जला हुआ है, ओके। तो पहले मैं इसको ऑन करता हूँ। तो यहाँ पर एक टॉर्च है, ठीक है, छोटा सा एक टॉर्च है यहाँ पर जो कहीं पर भी काम आता है। फिर यहाँ पर एक डिम लाइट है, फिर ऐसे 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 करके इसका मतलब जो, तो ये सबसे ब्राइट है, ठीक है।
तो ये जो मेरा टेंट है उसमें मैं इसको वहाँ पर लटका सकता हूँ, नहीं तो टेंट के बाहर मैं यूज़ कर सकता हूँ। और दिन में मैं इसको सोलर से चार्ज कर सकता हूँ, या ये जो पुराना वाला चार्जर होता है ना, जो टाइप 1 का जो कहते हैं, टाइप समथिंग कुछ होता है, तो उससे इसको आप चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद आता है ये आइटम। दिस इज़ द मोस्ट फेवरेट आइटम इन सारे आइटम्स में। मतलब कुकिंग सेट है विथ केटल के साथ। दिखाता हूँ मैं इसको अनबॉक्स करके। एक्चुअली ये मेड इन इंडिया कंपनी नहीं है, एक फॉरेन की कंपनी है, जो एक ओनली वन कंपनी है जो ये मतलब कैंपिंग के ये बर्तन बनाते हैं। तो दैट्स वाई मैंने इसको लिया है। इसको आप अमेज़ॉन पे भी चेक कर सकते हो, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ा है मुझे। सेम प्रोडक्ट है, सेम चीज़ है, समझ लो होलसेल रेट पे मुझे मिला है। तो ऐसे कुछ कवर में आता है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही अच्छा है। और क्या क्या बर्तन है वो मैं पहले आपको दिखाता हूँ। तो ये ऐसे कुछ रोप है, इसको खोलना होता है, ठीक है, ऐसे ओपन हो गया। तो बहुत सारे आइटम्स है इसके अंदर, एक एक करके दिखाता हूँ। ये ऐसे कुछ मतलब इसमें चटनी वटनी कुछ रखना है तो रख सकते हो। इसे बर्तन घिसते हैं, ठीक। ये भी एक आइटम आ गया जिससे समथिंग आप कुछ ऐसा ऐसा करके कुछ कर सकते हो। ये क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है और मेरा फेवरेट भी वो है ये। तो ये है इस आइटम का मेरा सबसे फेवरेट चीज़, वो है ये केटल, ठीक है। देखो बाहर में जाओ और ऐसे चाय ना बनाओ तो कैसे इनकम्प्लीट लगता है ना। तो इसलिए मैंने ये केटल वाला सेट लिया है। एक ये जो कुकिंग सेट है वो आपको नॉर्मल भी जो पतीला जैसा वो सारी चीज़ें, लेकिन उसमें केटल नहीं आता। लेकिन मैंने जब भी देखा तो मुझे नहीं केटल तो चाहिए भाई, केटल इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने ये केटल लिया। तो उसके ऊपर ये जो मैंने बोला था ना ये क्या है, तो ये इसके ऊपर ऐसे आ जाता है। और कितना प्यारा सा ये एक देख ही सकते हो आप। तो कोई नहीं, अभी मैं जैसे भी दिखा रहा हूँ ये मैं छत में लेके जाके आपको सब ऐसे टेंट फेंट लगाऊंगा। तो एक छोटा सा डेमोस्ट्रेट दिखाऊंगा कैसे इसको क्या करते हैं, स्टोव जला के दिखाऊंगा, नहीं तो आपको लगेगा कि इसको मंगवाया यूज़ नहीं कर रहा है। ओके, सो उसके बाद आता है ये वाला आइटम। ऐसा ऐसे ऐसे करके कुकिंग करते हैं। क्या ये नाम याद में नहीं आ रहा, निकल जाओ भाई। हाँ ओके, तो ये बड़ा साइज़ का एक पतीला है जिससे हम कुछ भी चावल वावल कुकिंग कर सकते हैं। ये एक्चुअली 3 से 4 पर्सन का बर्तन है, ठीक है। 3 से 4 पर्सन के लिए हम यहाँ पर कुकिंग चावल बना सकते, इसमें मैगी बना सकते हैं। और एक बर्तन है वो हम दिखाते हैं आपको। ये इसका लास्ट आइटम है, ठीक है। तो ये एक फ्राइंग पैन है, ठीक है, जिस पे हम ऑमलेट बना सकते हैं और भी बहुत सारी कुकिंग कर सकते हैं। तो ये तीनों सामान, बेसिकली तीनों सामान एक्चुअली तो है बहुत सारे छोटे मोटे सामान, लेकिन ये पैन मिल जाता है, इसमें पतीला मिल जाता है ये, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग में जो है वो है ये केटल। बस ये सारे आइटम्स हैं। अभी चलते हैं बड़े आइटम के ओर, ठीक है। ये एक्चुअली एक पोर्टेबल चेयर है जो ट्रैकिंग में बहुत काम में आता है, क्योंकि आप चल रहे हो बहुत देर से तो आपको रेस्ट की ज़रूरत है। तो ऐसे काम के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ओके, तो इसको बहुत ही इजी है इसे अनफोल्ड करना। बस इसको स्टैंड्स को पकड़ो और ऐसे करो और ये बस खुल गया। मुझे इसमें बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसका कलर भी बहुत अच्छा भेजा है। मैंने भैया को, वैसे जो विंटेक कंपनी के जो ओनर है उनको मैंने ऐसे बताया नहीं था इसका कलर कौन सा होना चाहिए, लेकिन इसका कलर एक्चुअली बहुत ही अच्छा है और मुझे बैठ के भी बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। मतलब सपोज़ मैं ट्रेक कर रहा हूँ और बहुत देर से मुझे ऐसे बैठने की मन कर रहा है, कब तक आप नीचे बैठोगे, ऐसा हो सकता है कि पर पानी हो, ऐसा हो, लेकिन आप अगर बैठने की खुद का एक ऐसा लेके चल रहे हो तो ये बहुत बेहतर है। तो मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा, इसकी बिल्ड क्वालिटी। और सबसे अच्छा लगा ये एक जो ग्लास होल्डर है यहाँ पर। जब मैंने उनका रिव्यू देखा था उन्होंने बताया था कि इसमें आप बियर का ग्लास रख सकते हो, ऐसा दूध रख सकते हो, चाय रख सकते हो। तो वो आपकी जो आप चाहते हो वो आप रख सकते हो, वो आपकी। बाय द वे जो पॉइंट है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है और एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और ये आपको सिर्फ मिलेगा
विनटेक कंपनी से। इनका जो स्टोर है वो है मतलब स्टोर का जो नाम है वो है विनायका स्टोर, जो दिल्ली में है। उनका सारा डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आप अगर मैंने जैसे ऑनलाइन से मंगवाया, आप भी ऑनलाइन से मंगवा सकते हो। तो उनका नंबर है, वहाँ पर आप कॉल कर लो, तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो और विद इन 7 डेज़ वो प्रोडक्ट्स आपके पास आ जाएंगे, जैसे मेरे पास आ चुका है। तो जो आखिरी प्रोडक्ट है, थोड़ा इसको पीछे कर लेता हूँ। हाँ, एक्चुअली मैं इसे बैठ के कहूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और इसको मैं सिर्फ ट्रैकिंग पे नहीं, मैं अपने घर में ऐसे चेयर पे रख दूँगा। कोई दोस्त वोस्त आएगा, बोला भाई कितना कूल है भाई, सही है ये। तो ये जो आखिरी प्रोडक्ट है ये एक जैकेट है, ठीक है। ये भी विनायक कंपनी का है। तो विनायक मतलब विनटेक जो कंपनी है, तो ये यहाँ पर उनका लोगो है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनका खुद का मैन्युफैक्चर है। और सिर्फ ये नहीं, ये लोग टेंट बनाते हैं, स्लीपिंग बैग्स बनाते हैं और बहुत सारे सामान है जो मैं धीरे धीरे मंगवाऊँगा। ये पहले मैंने कुछ मंगवा के देख लिया कि सही है या नहीं, तो वैसे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये भी देख लेता हूँ। ये एक जैकेट है जो आप स्नो एरियाज़ में पहन सकते हो। मतलब वहाँ पर क्या होता है, वहाँ स्नो एरियाज़ के अलग से जैकेट होते हैं, नॉर्मल जैकेट नहीं। ये जैसे -10 डिग्री सपोर्टेड है, तो उस पर्पज़ से मैंने इसको ख़रीदा है, जिसका कलर भी बहुत अच्छा है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है। एंड दिस इज़ अमेजिंग। मैं इसको पहन के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल मुझे गर्मी लग रही है, तो एक काम करते हैं, ये जो सारा सामान है और जो पिछले ब्लॉग में मैंने आपको टेंट दिखाया था, उनको मैं छत में लेके जाके ऐसे प्लेस करता हूँ अच्छे से। मैं उनको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली उसको कैसे क्या होता है, एक डेमोस्ट्रेट करते हैं, ठीक है। तो भैया जी देख ही सकते हैं कि कितनी आसानी से मैंने अकेले इस टेंट को माउंट कर दिया है और किसी दूसरे इंसान की मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी। उसके ऊपर से तो इसको लगाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, 10 या 12 मिनट लगते हैं इसको अच्छे से माउंट करने में। और इसके जो ये कर्टन्स बाहर के आते हैं, इसको मैंने अभी तो ठीक से माउंट नहीं किया है, क्योंकि जब हम पहाड़ों में मिट्टी में इसके हुक्स को गाड़ेंगे तो ये जो पर्दे हैं सामने की ओर आ जाएंगे, जो देखने में और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और पीछे भी एक एयर माउंट है, वो भी खुलता है जब हम हुक से उसको माउंट करते हैं मिट्टी में, या तो जैसे छत में मैं कर रहा हूँ ऐसे आपको दिखाने के लिए। और मुझे भी ट्राई करना था कि कैसे इसको करना है। अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि कैसे करना है और मैं पहाड़ों में इसको ले गया और वहाँ पर हासिल हो गया तो दिक्कत की बात है ना। तो इसलिए मैंने इसको लगाया और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसके अंदर। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस है एक्चुअली। और ये तो वैसे 3 पर्सन के लिए टेंट है, लेकिन इसके अंदर आप 4 बंदे आसानी से रह सकते हैं। और इसके छत के जो रूफ़ का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर एक हुक है जहाँ पर आप लैंप लगा सकते हैं। पीछे यहाँ पर ऐसे कर्टन जैसे हैं, जहाँ पर कर्टन नहीं मतलब पर्दे का मतलब थैला है, जो भी कह लो। यहाँ पर आप कुछ सामान, पावर बैंक, लाइट्स, ये भी रख सकते हो, पानी की बोतल रख सकते हो, तो भी ये अच्छा एक चीज़ है। और मतलब बहुत ज़्यादा ईजी है इसको लगाना, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी जो सारे एक्सेसरीज़ मैंने आपको दिखाए थे, जैसे चेयर हो गया, स्टोव हो गया, वो सारी चीज़ों एक यहाँ पर हम बाहर माउंट करेंगे और आपको दिखाएंगे। और जो स्टोव है वो तो मैंने आपको जला के दिखाया नहीं, यहाँ पर आउटडोर में छत में मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलिए लगाते हैं उनको। तो भैया जी हमने अभी ये बुटेन गैस और स्टोव यहाँ पर लेके आ चुका हूँ, जो मैं यहाँ पर अभी जला के आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये कवर आप हमेशा कैरी करें, क्योंकि इससे स्टोव में पानी वानी नहीं लगेगा। तो इसको कुछ इस तरीके से जो ये जो नॉब्स होते हैं इसको मैच करके इसको लगाना होता है। तो ये सेट हो गया। तो इसको हम यहाँ पर लगाएंगे, हल्का सा फ्लेम देंगे
इसका जो फ्लेम है मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम थोड़ा छाँव में करते हैं। यहाँ पर धूप में मुझे फ्लेम दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फ्लेम है। तो हमने क्या किया, अभी स्टोव को अंदर ले आ चुके हैं जहाँ पर ऐसे थोड़ा डार्क है, जिससे आपको ये जो फ्लेम है उठता हुआ वो दिखेगा। क्योंकि बाहर इतनी धूप है कि मुझे खुली आंखों से नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने इसको अंदर लेके आ गया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए इसका फ्लेम कैसा दिखता है। तो देखिए, तो इसको थोड़ा हल्के, इसका जो नॉब है हल्के से खोलिए तो आपको साउंड सुनने में मिलेगा कि गैस है। ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो फ्लेम बहुत ऊपर तक आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये बटन है, तो इसलिए आपको कोई माचिस कोई चीज़ यहाँ पर छूनी नहीं पड़ेगी आपसे। ये सब प्रेस करने से ये सब फायर यहाँ पर आ जाता है। तो ये धीरे धीरे आवाज़ आ रही, तो ये फ्लेम अभी आ चुका है। तो अभी हम इसको तेज़ करेंगे तो आपको ये ब्लू वाला फ्लेम, तो ये बुटेन गैस है, इसलिए आपको ये इस तरीके से इसको यूज़ करना है। तो हम इसे अभी ऑफ़ कर देते हैं और इस बुटेन गैस को निकाल लेते हैं। तो क्या है ना, अभी तो हमने आपको ये गैस भी चला के दिखा दिया और कैसे प्लेस किया है हमने वो भी दिखा दिया। अभी क्या है, अभी टाइम आया है रिएक्शन टाइम का। तो हम क्या करेंगे, हमारे कज़िन ब्रदर सम्राट को बुलाएंगे और उससे ये सरप्राइज़ देंगे कि ये कैसा है, तो रिएक्शन हम कैच करेंगे। तो चलिए उसको कॉल करते हैं हम और उसको बुलाते हैं, ठीक है। तो मज़ा आने वाला है। आइए आइए, सरप्राइज सरप्राइज, ऊपर जाइए, रिएक्शन दीजिएगा, अच्छे से रिएक्शन। लेफ्ट साइड। होली काउ, होली काउ, ओह फक, ओह नो, सीरियसली क्या लग रहा है, कैसा होगा? चोरोम। तो हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों का प्राइस बताएंगे जो अभी तक हमने नहीं बताया था, ठीक है। ये जो सेट आता है ऐसे, ये पूरा सेट आता है, ठीक है, ये सारी चीज़ों का। तो इसका प्राइस होगा 1850, ठीक है, 1850 रुपये है ये सारा, ठीक है। और ये जो स्टोव है, मिनी स्टोव कहते हैं, इसका प्राइस है 600 रुपये, ठीक है, ये 600 रुपये का है। और ये जो बुटेन गैस आता है ये अलग से आता है, ये 150 रुपीज़ का है। और ये जो सोलर लाइट है, इंडियन लाइट है, इसका प्राइस है कितना पड़ा था, 500 रुपये, 500 रुपये में आ जाता है। और इसका एक दूसरा वेरिएंट उनके पास है विंटेक्स शॉप में। सोलर अगर विदाउट सोलर लेते हैं तो 350 का आ जाएगा, और सोलर वाला अगर आप लेंगे तो आ जाएगा 500 रुपीज़। फिर 10 का तो मैं बता चुका हूँ, 3500 का आता है। फिर ये जो चेयर है ये मेरे को पड़ा था 1000 रुपये, ये 1000 रुपये का आता है। और ये जो जैकेट है जो मैंने अभी तक आप लोगों को पहन के नहीं दिखाया था, शूट कर रहे हैं ना अच्छे से, ठीक है, पहले पहन लेता हूँ फिर प्राइस बताता हूँ। तो ये जो जैकेट है ये -10 डिग्री सपोर्टेड है, ठीक है। अंदर में वो क्या है? हाँ, ये जो कंपनी है ना, ये मेड इन इंडिया कंपनी है, वो लोग इसको ऐसे स्टाइल करके बनाए हैं, ठीक है। तो कैसा लग रहा है? फिट, परफेक्ट फिट, परफेक्ट। और इसका कलर भी अच्छा है, ठीक है, मतलब ऐसा। तो इसके जिप को आप लगा लीजिए, मतलब ये अगर हम माउंटेन पे पहन के जाएंगे ना तो ज़्यादा लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका प्राइस है, गेस कर कितना प्राइस होगा इसका? -10 डिग्री सपोर्टेड है, कोई लेयर की ज़रूरत नहीं, और कुशनिंग भी अच्छा है। हाँ, 2500, 1250, हाफ, ऑलमोस्ट हाफ। हाँ, एकदम मेड इन इंडिया कंपनी है, ये उनका लोगो है, पर्सनल लोगो है, ठीक है। जो ऐसा, ठीक है। और ये है इनका, बहुत ही अच्छा। तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम करेंगे अगले ब्लॉग में, इतना रखेंगे ये ब्लॉग को। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगला जो ब्लॉग होने वाला है ना वो तो हम लोग ही जानते हैं ना, वो अलग ही होने वाला है। और ये जो आ गया ना, इसमें तो और भी तबाही होने वाली है ना। हाँ, तो ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।